हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सभी छात्रों को यहाँ यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे सिखाने वाले हैं कि पेज लेआउट। यहाँ पे जो आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर जो पेज लेआउट होता है, इसके बारे में आप लोगों को फुल जानकारी हिंदी में सिखाने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। और हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों को पेज लेआउट में पहले थीम्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद पेज सेटअप, और यहाँ पे आप लोग पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ और अरेंज के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे डाल लेते हैं, फिर आप लोगों को सिखाते हैं। हमने यहाँ से टेक्स्ट को डाल लिया है, अब हमें इसमें काम करना है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। होम पे जाके यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें इसमें आप लोगों को दिख रहा है कलर। तो इस पैराग्राफ में हमें कलर डालना है, इस टेक्स्ट के अंदर तो हमें कलर भी डालना होगा। अब हम इसमें देखते हैं फॉन्ट, इसमें इस प्रकार के फॉन्ट भी दिए जाते हैं। थीम्स में पहले काम करते हैं, तो यहाँ से हम थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। अब पहले हमें यहाँ से इसको पकड़ना है और कलर कर लेना है। इफ़ेक्ट, इसमें बहुत से इफ़ेक्ट होंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ से बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट मिल जाएंगे जो हमें इसमें थीम्स में काम करते हैं। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी जो पेज लेआउट में है, यहाँ से थीम्स काफ़ी काम करती हैं। जो थीम्स को हम यहाँ से अभी कलर थोड़ा इसमें कर लेते हैं। तब तक के लिए यहाँ से इसमें जो आप लोगों को स्टाइल दिख रही हैं, यहाँ से हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से हम स्टाइल कोई भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी आप इसे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी स्टाइल भी इसमें आती हैं। आप टाइटल किसी का बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम इसे नीचे थोड़ा कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एमएस वर्ड। लिखने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं। कलर कर देने के बाद अब हमें ऊपर लिख लेना है पेज लेआउट। इस प्रकार से हमें लिख लेना है और इसे हमें हेडिंग में लाना है। तो हमें यहाँ से हेडिंग कर देना है। इस वाले ऑप्शन में बहुत से हेडिंग है, इस प्रकार से आप हेडिंग भी कर सकते हैं। अब हमें पेज लेआउट में चलना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसमें कलर भी आप चेंज कर पाएंगे। पूरे पैराग्राफ को आप चेंज करना चाहें तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से काफ़ी थीम्स होती हैं जो आप यहाँ से बारी बारी से इसमें देखकर अपने आप सेव या कर सकते हैं। हमें इस प्रकार से पूरा डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। इस कलर वाले ऑप्शन में आके इस प्रकार से हमें देखो, इसमें कलर जो आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ से डाल सकते हैं। और इसमें थीम्स होती है, आप इसे ले करके थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो थीम लेना चाहें इस प्रकार से एक एक थीम पे आप क्लिक करते जाइए, इसे चेक करते जाइए इस प्रकार से, तो आपको कलर मिलते जाएंगे। इसी में आप लोगों थीम्स के नीचे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखें, ब्राउज़र है, सेव कंटेंट है, डिस्टेंट, इस प्रकार से टेम्पलेट आप अपने आप भी यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसके बाद आप कलर वाले तो जान ही चुके हैं कि इस प्रकार से कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें जो फॉन्ट होते हैं उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ से डाल सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो आपको इफ़ेक्ट डालना है तो आप इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को अब मार्जिन और रिटर्न के बारे में सीखना है। अब हम इसे थोड़ा पेज लेआउट में चलते हैं। पेज लेआउट में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग नॉर्मल, नैरो, मेटेड इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप नैरो कर दोगे तो यहाँ पे आपको बॉटम राइट में जो आप लोगों को दिखाई इस प्रकार से पूरा डाटा हो जाएगा। इसको पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि मार्जिन को यहाँ से सेट करेंगे तो 1 टॉप हो जाएगा ऊपर और 0.75 इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप नैरो कर देते हैं तो एकदम से बढ़िया तरीके कम यहाँ पे छूटता है। नैरो से
0.55 का आसपास जो छूट रहा एरिया है इधर उधर, आप इधर ऑफिशियल 2000 इस प्रकार करेंगे तो इस प्रकार से आप बीच में डाटा रहेगा। इस प्रकार देखो इधर उधर आपको छूटा हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें इसमें ओरिएंटेशन के बारे में बात कर लेना है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कोई भी पेज आप कितना, यहाँ से हम थोड़े पेज भी ले लेते हैं। तो हमने इतने पेज 6 ले लिए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा काम करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन, हम इसका मॉडल हटा देते हैं तो अब तक के लिए। फिर से हम इसमें इंसर्ट करके आप लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आप वो डाटा को इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमने इसे डाटा को लिया है और पूरा इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें इस डाटा को ले लिए हैं और फिर हमें यहाँ इंसर्ट में जाना है। इसमें से पेज थोड़ा और पेज और कर लेते हैं। पेज हमने यहाँ से ले लिए हैं कुछ। अब उसके बाद हमें ऊपर चलना है, इस डाटा में काम करना है। थोड़ा साइज इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ आते हैं। अब इसमें पेज लेआउट में आप लोगों को ओरिएंटेशन के बारे में, यानी कि आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना चाहते हैं। लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ा, यानी कि आप चौड़ाई में किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पेज हो जाएगा। यदि आप इसे पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में करना चाहते हैं तो आप इसे पोर्ट्रेट में करें, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं साइज। यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ों को और यहाँ पे डाटा फीड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने कर लिया है। अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि साइज यानी पेज का साइज। इसमें नीचे इस पर क्लिक करिए साइज पे। यहाँ से आपको लेटर है, इस प्रकार लेगल, इस प्रकार का। ज़्यादातर मार्केट में A4 साइज के पेज ही उपलब्ध होते हैं, तो हमें A4 साइज को ही लेना है। A4 साइज लेने से ये होता है कि हम कभी भी अपना, यदि हमने पेज साइज नहीं सेटअप किया है तो प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम प्रिंट करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट हमें दिक्कत देगा और उसमें इधर उधर जो डाटा हमने बनाया है तो एक साइड से दूसरी साइड की ओर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मोर ऑप्शन दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप क्लिक करें तो इस प्रकार का पेज बनके तैयार हो जाएगा। यदि आप लोगों को तो इस साइज को समझना है तो इसको A4 साइज में ज़्यादातर काम किया जाता है। इस A4 साइज का पेज ज़्यादातर मार्केट में उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं पेज, जो मोर पेज साइज। यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से पेज का साइज यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। आप ID कार्ड बनाना चाहते हैं, कुछ भी, इस प्रकार से हम यहाँ से हटा देते हैं। पूरा डाटा हटा के फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे साइज पे आप लोगों को मोर सेटअप पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप पेज को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसे ओके के देखो इतना छोटा पेज हो चुका है। तो आप यहाँ से साइज के मदद से आप यहाँ मोर पे जाके आप ID कार्ड का पेज सेटअप कर सकते हैं। जितना A4 साइज में रखना है, यहाँ से आपको साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ नीचे आना है आपको। इस प्रकार से आप साइज को जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखो कितना छोटा पेज कर दिया है। तो आप भी इसी मोर साइज की मदद से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। ID कार्ड बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है तो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो हमें कमेंट भी करते रहना। तो आप लोगों को पेज सेटअप करना ज़रूरी है और सीखना भी है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ डाटा को हम सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉलम, यानी कि कॉलम का मतलब होता है इसमें वन पेज है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे 2 पेज, यानी कि 2 भागों में जो डाटा है वो इधर उधर दिखने लगेगा। 2 भागों में डाटा है जो बढ़ चुका है। जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था वो 2 भागों में। यदि आप इसे 3 भागों में चाहिए तो 3 कॉलम में, इस प्रकार से 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए या लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में इसे हो जाएगा। यदि आप राइट में चाहते हैं तो राइट में आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे जब कोई प्रोजेक्टर या कोई नोट्स बुक तैयार करते हैं तो यहाँ पे आप अपना चित्र या फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कॉलम का यही अभिप्राय होता है। तो कॉलम से आप यही सीख सकते हैं कि आप इसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम कॉलम की और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से छोटा पेज कर लेते हैं थोड़ा, इस प्रकार से इतना कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें इसमें थोड़ा डाटा पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें इस वाले कॉलम में
इस पे हमें यहाँ से हमें 2 कॉलम या 3 कॉलम सभी को कर लेना है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि हमें खाली इसी पेज का चाहिए तो हम इसमें जाते हैं, तो उसमें इस वाले जो कॉलम में बने हुए हमें नहीं चाहिए, इसका ही सिर्फ 3 भागों में बट जाए, तो हमें इस कॉलम वाले ऑप्शन पे उस डाटा को हमने सेलेक्ट किया। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा डाटा इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉलम पे जाना है और 3 पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज का जो हमने डाटा बनाया था वो यहाँ पे हम बड़ा करके भी आपको दिखा दें कि ऊपर वाले पेज का जो था वो यहाँ पे देखो वैसे एकदम वैसे डाटा है, नीचे वाले को 3 भागों में हमने बांट दिया है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे किस प्रकार से हमें डाटा को भी बांट सकते हैं पेज वाइज। अब हम बात करने वाले हैं मोर कॉलम। इसमें आप जा कर के पेज को 2, 3 अपने हिसाब से इसमें मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, पॉइंट, डॉक्यूमेंट, इस प्रकार सिलेक्शन, इस प्रकार से आप जितना पेज चाहें तो आप उसी। अब मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें यहाँ जाना है कॉलम में जाने के कॉलम मोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 3 पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सेलेक्ट पे ही जो सेलेक्ट टेक्स्ट है इसी पे ही रखना है। सेलेक्ट टेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया था वो 3 भागों में बट गया है। आप अभी यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें, 2 भागों में हो जाएगा। आप इसे लेफ्ट में करना चाहते तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में करना चाहते हैं तो राइट में हो जाएगा। इसे 1 में करना चाहते हैं तो 1 में, और इसे अब आप राइट में करिए तो इस प्रकार से कॉलम 2 वाइज बट जाएगा। अब हम इसे 1 कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कॉलम के बारे में सीख पाए हैं। अब हमें सीखना है पेज ब्रेक और नंबर लाइन और हाइपरटेक्शन के बारे में। अब हम हाइपरटेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हाइपरटेक्शन भी सिखाएंगे और पेज ब्रेकअप के बारे में सिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को इस वाले को डाटा को हम देते हैं हटा, यहाँ से हटा के डिलीट कर दिए। अब हमें यहाँ पेज बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ से पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हटा के पेज को भी हटा देना है, एक ही पेज रखना है, यहाँ पे डाटा को रखना है। अब हमें इस पेज पे क्लिक करना, जैसे हम करेंगे तो यहाँ से जहाँ हमारा माउस था फिर से हम देख लें, यहाँ से माउस को हम यहाँ से डाटा को दूसरे पेज में लाना चाहते हैं। जो टू चेंज लिखा है इस वाले को उठा के हमें दूसरे पेज में लेके जाना है। यहाँ से डाटा नीचे तक पूरा दूसरे पेज में आए तो हमें पेज बैकअप पे जाना है। उसके बाद ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को टू चेंज वाला जो है डाटा यहाँ पे लिख के दूसरे पेज में आ चुका है, और जो ऊपर लिखे थे वो दूसरे पेज में है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कॉलम, यानी कि जो भी डाटा आपने यहाँ से मान लो हमने इसे सेलेक्ट किया और उसे कॉलम में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉलम, इतने कॉलम में आप लोगों ने कॉलम के इस प्रकार से डाटा हट जाता है। इसमें आप कॉलम बना सकते हैं इस प्रकार से, टेक्स्ट फॉलोइंग कॉलम, इस प्रकार से देखो एक कॉलम और बनाना है तो इस प्रकार 3, इस प्रकार से आप कॉलम के हिसाब से बांट सकते हैं। आप लोगों को समझ चुके हैं टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि यहाँ पे हमने डाटा डाल लिया है, इस वाले पेज पे भी डाल लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से 4 पेज बन चुके हैं, यहाँ टेक्स्ट रैपिंग हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पेज, तो हम थोड़ा पेज को फिर से हम यहाँ से Ctrl+Z करके डाटा को हटा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा डाटा, और फिर हमें पेज बैकअप पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप जो लिख रहे थे उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज लेना है, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप नेक्स्ट पेज करेंगे। जितनी बार करेंगे तो इस प्रकार से 3-4 पेज बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 बार किया तो 2 पेज बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपको इसी प्रकार से पेज को भी ला सकते हैं। अब यहाँ नीचे आप लोगों को कंटिन्यूशन दिख रहा है, कंटिन्यूस, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम यहाँ से वापस आते हैं फिर से, और हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट स्टॉप है, यानी कि सिलेक्शन ब्रेक एंड द स्टार्ट न्यू, इस पर लिखा हुआ है। तो आप ऐसे सिलेक्शन करेंगे ब्रेक के लिए और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसे हम पैराग्राफ को हटा देते हैं, यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करके पैराग्राफ को जोड़ना है इस प्रकार से।
इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद अब हमें इसमें यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पेज पे कंटिन्यूस पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक बैकअप बन जाएगा। यहाँ पे ले जाके माउस को क्लिक करिए और यहाँ पे कंटिन्यूस करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर आपको एक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है, इस वाले पे आपको ब्रेक में जाना है। कंटिन्यूस पे जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का आप लोगों को एक स्पेस बन के तैयार हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे इवन पेज यानी कि ऑड नंबर पेज इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे चलते हैं और जो ब्रेक है यानी कि ब्रेकअप पेज के अंदर आप लोगों को यहाँ इवन नंबर पे क्लिक करना। जैसे आप इवन का मतलब होता है सीरियल वाइज, यहाँ पे जो सीरियल्स होता है यहाँ पे आप लोगों को ऑड नंबर इसे 1 है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा पेज 2 है पेज तो यहाँ पे 2, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इवन पे तो यहाँ पे देखो 2 के बाद 4 यानी कि 2 फिर 4 यानी कि 3 नंबर वाला पेज यहाँ पे देखिए यहाँ 4 है पेज, लेकिन यहाँ पे हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कि इवन नंबर के अनुसार से आप जाएंगे। अब इसके नीचे आप लोग ऑड नंबर, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो 5 नंबर, यानी कि हम इसे डिलीट कर देते हैं। फिर से आपको लेकर दिखाते हैं। यहाँ पे आइए और इसके ऑड नंबर पर क्लिक करेंगे तो ऑड नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर वाला पेज यहाँ से देखो 2 ही पेज दिख रहे हैं और तीसरा 3 पेज यहाँ पे दिखा, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 ही पेज दिखाई देंगे और एक जो बीच वाला 2 नंबर का पेज था वो गायब हो चुका है। एक बार फिर से करिएगा तो यहाँ पे देखो 5 आ चुके हैं, लेकिन 2 और 4 नंबर का पेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। 1 2 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे और पेज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ ऑड और बैकअप के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं लाइन नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा डाटा पेस्ट कर लेना है। इतना हमने डाटा पेस्ट कर लिया है। अब हम इसमें नंबर यानी कि जो भी डाटा हमने लगाया है उसके बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखो पेस्ट कर दिए हैं। अब हमें बात करना है यहाँ पे चल के हमने क्लिक किया, फिर हमें यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यूस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो 1 नंबर से लगा के यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखो 1 नंबर से लगा के टोटल आप यहाँ पे माउस लेके नीचे तक जाइए, सभी पे आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। डिलीट कर देते हैं। फिर से आप देखिए यहाँ पे पेस्ट 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 2-3 बार हम 2-3 पेजों पे पेस्ट कर लिए हैं। अब हमें इसमें लगाना है। अब हमें इसे छोटा कर लेना है इस प्रकार से और यहाँ पे चलना है। यहाँ पे जाने का कंटिन्यूस वैसे करेंगे तो सभी पेजों पे देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी पेजों पे नंबर 1 से स्टार्ट होके जितना टोटल लाइन है उनका पूरा लाइनों पर नंबर आ चुका है। एक्स्ट्रा भी यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस प्रकार से आप इसे नंबर ला सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमें इसमें काम करना है और ला सकते हैं नंबर। अब अगर हमें इसका चेंज करना है तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि लाइन में नीचे यहाँ पे लिखा स्टार्ट इवन इस प्रकार से हम जब क्लिक करेंगे तो जिसमें जितनी लाइन होंगी उसमें एक ही पेज में नंबर 1 से स्टार्ट होगा। देखो 1 नंबर इसमें भी 1 से 26 तक है, इसमें से एक भी 26 तक है। इस प्रकार से आप यहाँ देखो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, सब में 1 नंबर से ही जितनी लाइनें होंगी आपके पेज में उतने एक उसी नंबर से चलेंगी। अब इसमें नीचे आते हैं यहाँ पे स्टार्ट ईच सिलेक्शन, यानी कि हमें जितना सिलेक्शन करना है इसके मान लो हमने हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इसमें पेस्ट करके थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हमें मान लो इसे सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमने सेलेक्ट किया, इसमें सिलेक्शन पे इसमें जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। जितना हमने इसमें सिलेक्शन किया उसके अनुसार से पूरा डाटा यहाँ पे पड़ चुका है। तो आप इस प्रकार से इसमें भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने इसमें डाल दिया है तो नंबर वाइज इसमें पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमें इसना सिलेक्शन कर लेना है और फिर नीचे वाले जो सुपर्स फॉर करेंट पैराग्राफ इस पर आप क्लिक करेंगे तो जिसको आप लेना चाहते हैं कि इसके नंबर ना पड़े, यानी कि हमने यहाँ 6 वाले इसको इतना 15 तक लिया है, इसमें हमें नंबर नहीं चाहिए है तो हमें लाइन ब्रेकर में जाना है। फिर
सुपर प्लस पे इस पर करंट जो है पैराग्राफ इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो नंबर थे वो यहाँ से हट चुके हैं, यहाँ पे नंबर नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार से आप नंबर भी हटा सकते हैं। अब हम हाइफेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ से हम डाटा को डिलीट करते हैं। अब हम फिर से इसको बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद हम डाटा को पेस्ट कर देते हैं। डाटा को पेस्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सिलेक्शन को इधर उधर कर देते हैं जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब हमें इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आइकन पे जाना है और ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हाइपन यानी कि आप हाइपन अपने आप लगा देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है गोल के आगे इस प्रकार रिएक्टेंट के आगे यहाँ पे हाइफन लग चुका है। इस प्रकार से आप हाइफन लगा सकते हैं। कहीं पे आप छोड़ दीजिए, जैसे महाभारत लिखना है, रामायण लिखना है या डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप जाएंगे थोड़ा स्पेस ये देंगे। इस प्रकार से हमने स्पेस दिया, उसे छोड़ दिया। अब हम जाते हैं इसमें, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस यहाँ पे जाते हैं हाइफन पे, यहाँ क्लिक करेंगे और इस वाले हाइफन पर जैसे हम मैनुअल करेंगे तो आप अपने आप यहाँ पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। हमें इस डॉक्यूमेंट को इसे क्लिक करना है और इस पे जाना है और मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो डिड नॉट यानी कि यहाँ पे कोई समस्या नहीं है तो वो हटा सकता है। आप अपने अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इस वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना था। अब हम इसे ऑल सेलेक्ट करते हैं, फिर से हम आइकन पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन पे लगा हुआ है। अगर अपने आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, मैनुअल पे यहाँ पे आ जाएगा। आप आइकन लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए तो लग जाएगा, या नो करेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को और आइकन ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। कितना बड़ा लगाना है, कितना छोटा लगाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बड़ा लगाएं, ओके करें तो यहाँ से थोड़ा बड़ा लग जाएगा। देखो यहाँ तक आ चुका है। तो आप इसके बारे में हाइफन जो होता है आप लोग अपने कीबोर्ड से भी लगा सकते हैं। अब हमें सीखना है इसमें पेज बैकग्राउंड, इसको बहुत इम्पोर्टेंट से बहुत ही ध्यान से सीखना है आप लोगों को। अब हम इसमें बात करने वाले हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क लगाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम आप लोगों को काफ़ी सिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को मान लो हमने डू नॉट इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एकदम बहुत दिख रहा है डू नॉट, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डू नॉट लिख चुका है। अब हमें इसमें कस्टमाइज में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम मान लो अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना चाहते हैं आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन, इस प्रकार से हमने इसमें डाल लिया है और हमें इसमें ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन दिख रहा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से कस्टमाइज में जाइए, यहाँ से आप कलर वाले ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ से हम रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ वाटर मार्क दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मार्क लग चुका है। अब इसका आप इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप हटाना चाहें वाटर मार्क तो रिमूव पर क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा। यदि आप फिर से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, इस प्रकार से कस्टमाइज के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं MS वर्ड, इस प्रकार से हमने लिखा और यहाँ से इसका कलर चेंज किया और इसे आप डायग्नोस्टिक और हॉरिजॉन्टल में भी लिख के अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से नहीं करना है तो इस प्रकार से कर दीजिए। अब आप लोगों को यहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें ओके करें तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आप यहाँ से काफ़ी चीज़ों को चेंज या अपने अनुसार बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया। अब हमें सीखना है इसमें पिक्चर लगाना, यानी कि आप अपनी फ़ोटो या पिक्चर लगा सकते हैं। कस्टमाइज में जाना है आपको, इसके बाद आप नो वाटर, इसके नीचे आप लोगों को दिखेगा पिक्चर वाटर मार्क। जैसे आप पिक्चर वाटर मार्क में जाएँ, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों यहाँ नीचे आप लोगों को सिलेक्शन
जो आप लोगों सेलेक्ट पिक्चर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से आप लोगों को स्क्रीनशॉट वाला कोई भी यहाँ से उठाकर हम यहाँ से इसको लेकर हम सेलेक्ट कर ले और ओके करना होगा तो आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे पाछे साइड में कुछ दिखने लगेगा। साफ नहीं अगर आ रहा है तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं थोड़ा। इस वाले ऑप्शन पे आप कैचअप कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे एकदम देखो दिखने लगा है कि वाटर मार्क इसके नीचे लग चुका है। तो आप इस प्रकार से वाटर मार्क के अंदर इमेज इंसर्ट करा के आप वाटर मार्क की जगह पे आप इमेज भी लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप कि वाटर मार्क कैसे लगाया जा सकता है। इसको आप रिमूव कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कलर। कलर तो आप करना जानते होंगे बेहतरीन तरीके से। आप इस प्रकार से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। आप जितना कलर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। हटाना चाहें तो आप नो कलर पे क्लिक करिए तो वहाँ से कलर हट जाएगा। इसके बाद मोर है, इसके मोर के अंदर जाएंगे। मोर इफेक्ट में आप लोग अपने अनुसार कलर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमाइज है इसके अंदर आप अपने अनुसार ही कलर को सेट कर पाएंगे और इसे जैसे आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से इसमें कलर स्टार्ट हो जाएगा, कलर लग जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी पहले से ही, नहीं बताया तो हम बता ही रहे हैं। अब बात करने वाले हैं इसमें नीचे फील इफेक्ट में अंदर जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें आप लोगों को नीचे तक जाना है। इसमें थे जो 1 है इसमें, उसके बाद नीचे वाले कलर में दूसरा कलर ले लेना है। जैसे आप कलर लेना चाहें ऊपर वाले में चेंज करना है चेंज कर लेंगे। और जैसे आप यहाँ से आप लोगों सेंडिंग स्टाइल भी हैं, आप यहाँ से जैसा चाहें उस प्रकार से यहाँ चेंज कर सकते हैं। इस पर जैसे आप ओके करेंगे, हमें इसे फॉर्म करंट में रखना है। जैसे आप ओके करेंगे तो देखो एकदम इस प्रकार का कलर स्टार्ट हो गया बन के एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे टेक्सचर दिखेगा। यहाँ से आप अपने टेक्सचर को भी ले सकते हैं और इस प्रकार से टेक्सचर को भी आप लगाकर यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप लोग कलर के अंदर इसमें जाना है इफेक्ट वाले में। इसके अंदर आपको पैटर्न भी दिखेगा तो आप यहाँ से पैटर्न इसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी कलर लेना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टाइल या डिज़ाइन लेनी है तो आप ऐसे क्लिक करिए तो यहाँ से इस प्रकार के डिज़ाइन और कलर आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। जो भी आपको लेना है आप इसे क्लिक करिए, अपने अनुसार इसको बनाकर चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग कलर इसमें काफ़ी तरीके हैं कलर के, आपको इस चीज़ में सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसके नीचे एक फिल ऑप्शन इफेक्ट के अंदर आप लोग पिक्चर दिख रहा है तो पिक्चर वही तरीका है। आप यहाँ जाइए, सिलेक्ट करिए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम पूरे पेज में पिक्चर ऐसी लग जाएगी। उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा भी आएगा। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का आप होम पे जाइए, यहाँ से आप कलर भी उसका चेंज कर पाएंगे, बड़ा कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसमें देखिए नीचे जो आप लोगों को था वहाँ देखो बैकग्राउंड में पेज के ऊपर पूरा आप लोगों को टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से हम पूरा, आप लोगों को ये जानकारी कोई नहीं बताया होगा कि इसमें किस प्रकार से कितने प्रकार के इफेक्ट लगते हैं, लेकिन हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं बॉर्डर। यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर ऑप्शन दिखेगा। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप नन बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स, इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार एक साइड में जहाँ पे आप माउस क्लिक करेंगे वहीं पे ही बॉर्डर लगता हुआ नज़र आएगा। यदि हमें पूरे वे में बॉर्डर लगाना है तो इस वाले बॉर्डर पेज पे क्लिक कर देना है, ओके करना है। यहाँ से इस प्रकार से पूरे पेज में बॉर्डर लगा हुआ नज़र आएगा। अब हम देखते हैं इसमें बॉर्डर लग चुका है। यहाँ से थोड़ा ऐसे पेज, इसका बॉर्डर का हमें थोड़ा साइज बड़ा करना है तो इसमें आप लोगों को बॉक्स है, इसमें शेडो 3D कस्टमाइज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बने रहें आप लोग, पूरी जानकारी लेकर ही जाएं। अब यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। इसे मोटा बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इसमें अब आप लोगों को शेडो वाले पे क्लिक करना है।
आप शेडो लगाना चाहते हैं तो आप शेडो यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने शेडो पर जैसे क्लिक करोगे तो ओके करोगे तो शेडो लग के इस साइड में देखो शेडो नज़र आ रही है 2 साइड में, तो मैं साइड में शेडो लग चुका है। 3D करना चाहते हैं तो आप 3D भी लगा सकते हैं। इसका आप वेट इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज पे आप यहाँ पे जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड का सरल रूप में करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कोई भी काफ़ी डिज़ाइन इसके अंदर हैं, आप यहाँ से कलर चेंज करके आप लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे इसमें कलर वही आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ आप नन पे जैसे क्लिक, यहाँ नन के अंदर जाएंगे, यहाँ से काफ़ी आप लोगों को डिज़ाइन मिल जाएंगी। जो आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से डिज़ाइन लगा सकते हैं। इस प्रकार से डिज़ाइन काफ़ी इसके नन के अंदर होती हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लेफ़्ट राइट जितना रखना चाहें उस प्रकार से आप इसमें इफेक्ट रिंग इसके अंदर भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से ओके करेंगे तो इस प्रकार से बनके तैयार होता है। अब हमें इसमें बात करना है, इसमें साइड में हटाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इसे क्लिक कर दीजिए, या इस पर लगाना है तो आप इस साइड को क्लिक करिए तो इस साइड में आपको लगाना है, ऊपर साइड पर हटा देना है। तो इस प्रकार से जैसे ओके करेंगे तो देखो ऊपर की साइड से हट चुका है, नीचे के साइड में लग चुका है। यदि आपको दूसरा लगाना है तो आप ऐसे ओके करिए, यहाँ से नन वाले ऑप्शन पे जाइए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इस बैकग्राउंड वाले बॉर्डर को आप ले लीजिए, बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हमें इस साइड में नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करें, इस पर लगा लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देख रहे हो कि यहाँ पे बॉर्डर साइड में ही खाली दिख रहा है, लेकिन और इस साइड में नहीं दिख रहा, ऊपर और नीचे दो ही तरफ दिखाई दे रहा है। आप जैसा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को यदि इसमें सिर्फ लगाना है तो आप इसे सिलेक्ट करिए, बॉर्डर पे जाइए, बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन फर्स्ट पेज, तो ओके ऑनलाइन ओनली कर देना है। तो आप लोगों को जितने भी पेज होंगे, ऐसे मान लो हम यहाँ से पेज और बना लेते हैं। अब हमें इसमें जाना है ऊपर और थोड़ा कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक इस पेज में बॉर्डर, सभी पेज में यदि बॉर्डर लगाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ओके कर दिए। सब इसमें देखो 1 पेज वाले में लगा है, लेकिन हमें आल में लगाना है तो आप यहाँ पे जाइए, इस वाले डॉक्यूमेंट्स होल सिलेक्शन ऑल पे ओके करेंगे तो सभी पे आप लोगों को बॉर्डर लगा हुआ नज़र आएगा। लेकिन हमें एक में चाहिए बॉर्डर, इसमें 1 वाले में नहीं आया, क्योंकि हमें इसमें जाना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट खाली 1 पेज में ही चाहिए तो एक ही पेज में बॉर्डर लगा आएगा और कोई पेज में बॉर्डर नहीं लगेगा। इसमें आप टाइटल बना के भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको बॉर्डर लगाना भी जानकारी मिल चुकी होगी। अब इसमें लेफ़्ट राइट इसके बारे में स्टैंड इंडेंट में भी सीखना है तो आप इस प्रकार से मान लो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, इतना डाटा हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें लेफ़्ट करना है इसे, तो आप इस प्रकार से इसे लेफ़्ट कर सकते हैं। राइट करना है तो आप इसे राइट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट के बारे में जानकारी मिल ही चुकी होगी। अब हम सीखने वाले हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पे जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग के बारे में भी सीखना है। इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार आप ऊपर को क्लिक करेंगे तो ऊपर से स्पेसिंग आ जाएगी, नीचे जैसे करेंगे तो नीचे से। आप यहाँ पे माउस को क्लिक करिए और इस प्रकार से करिए तो यहाँ पे देखो बीच में स्पेसिंग आ रही है, तो आप इसे स्पेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अरेंज के बारे में सीखने वाले हैं। अरेंज का काम होता है कि यहाँ पे आप जब अरेंज वाइज जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हैं, ये सब इसमें आप इनसाइड के अंदर जो आप इसमें से शेप लेंगे, शेप के अंदर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से जितना भी इनसाइड का है ये सब आपको पहले ही सिखा चुके हैं इनके बारे में, तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। इनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से इसको सिखाया है आप लोगों को। टेक्स्ट रैपिंग, रूटिंग, इस प्रकार से हमने जितना भी अरेंज के बारे में तो पहले से आप लोगों को पूरी जानकारी है। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।